हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयुष्मान भारत योजना पर निबंध लिखेंगे। ये आपके आने वाले सीजीएल या सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस आयुष्मान भारत योजना पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसी क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग आज का ऐसे करेंगे। जो हम लोग आज के ऐसे आयुष्मान भारत योजना, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, कमांड ओवर लैंग्वेज पे 5 मार्क्स, कंटिन्यूटी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कंटेंट में ही आपके 35 मार्क्स है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप कंटेंट पे विशेष ध्यान दें। कंटेंट में क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट में देखिए कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, उसका उद्देश्य क्या है, उसके नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ठीक है। उसके बाद उस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आयुष्मान भारत योजना है इसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उस पर हम लोगों को 10 मार्क्स। अगर कंपोनेंट पे बात करेंगे तो कंपोनेंट पे हमें टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आयुष्मान भारत योजना के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस आयुष्मान भारत योजना के हम लोग वीकनेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सजेशन भी देंगे सरकार को कि इस आयुष्मान भारत योजना की क्या क्या खामियां हैं और उसे कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो हम लोग हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ऐसे के अंदर। हम लोग टू द पॉइंट लिखेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग एक भी चीज़ हम लोग को छूटे नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आयुष्मान भारत योजना का ऐलान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 के बजट भाषण में किया था। 21 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत योजना की निगरानी सरकार द्वारा बनाए गए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी करेगी। भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना को समाहित किया। उसके बाद और क्या किया गया, देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो सरकार के पहले से ये स्कीम चलते आ रही है, तो इसको क्या किया गया कि इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए टोटल 85,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई। कब तक? 2020 तक, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आयुष्मान भारत योजना पे बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के 2 मुख्य घटक हैं, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र। ये 2 जो हैं आयुष्मान भारत के एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट है। मतलब इस आयुष्मान भारत योजना के अंदर 2 पार्ट है। एक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, उसके बाद जो सेकेंड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, हेल्थ स्कीम जो कहा जा रहा है अभी, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है, ठीक है। इसी के बारे में अभी ज़्यादा बातें हो रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है जिसमें क्या क्या कि टोटल 40% पॉपुलेशन को जो फ्री में चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के अंतर्गत लोगों के घरों के निकट 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। 1.5 लाख, ओके। जहां क्या होगा कि असंक्रामक रोगों, मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के देखभाल की सुविधाएं होगी। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आवश्यक दवाइयां और जांच मुफ्त में होगी। मतलब जो दवाइयां और जांच है वो मुफ्त में होगी इस योजना के अंतर्गत, जो पहला घटक है। उसके बाद इस योजना के लिए सरकार ने कुल टोटल 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए। हम लोगों ने तो पहले घटक के बारे में बात कर लिया, अब दूसरे घटक के बारे में बात करते हैं। योजना का दूसरा घटक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि 10.74 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को कैशलेस तरीके से मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। कैशलेस तरीके से, ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देगी।
तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोग, यानी कोई मायने नहीं रखता कि आपके फैमिली में आप 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे, यह सुविधा परिवार के हर सदस्य को दी जाएगी, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद इस योजना के द्वारा एक परिवार को सालाना 5 लाख तक सहायता दी जाएगी। इस राशि में केंद्र तथा राज्य का जो अनुपात होगा वो 60:40, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जबकि पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, उसके बाद 3 पहाड़ी राज्यों में केंद्र का योगदान 90% होगा। उसके बाद जो टोटल केंद्र शासित राज्य हैं वो केंद्र सरकार अकेले वहन करेगी, यानी 100% केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके बाद आगे, राज्यों के विशेष नोडल ऑफिसर सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2000 के हिसाब से गरीब परिवारों की पहचान करेगी। ठीक, इन परिवारों को आधार डाटा से जोड़कर नकदी रहित पारदर्शी तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नकदी रहित पारदर्शी, यानी देखिए जब कैश की जो लेन देन नहीं होगी तो इसमें पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। उसके बाद सरकार मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड कर 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना करेगी। 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करेगी। उसके बाद आगे, नई योजना के तहत हर 3 संसदीय क्षेत्रों या फिर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यानी हर 3 संसदीय क्षेत्र में और एक जिले में एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज। कुछ मैंने कहीं पढ़ा है कुछ साइट से कि यहाँ पे जिला ने यहाँ पे राज्य कर दिया है, तो वो गलत है। ये जो है ये ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल डाटा लिया है। तो ये एक जिला है मतलब हर जिले में, कहीं हर राज्य में लिखा, वो गलत है। हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है मात्र। इतने बड़े स्वास्थ्य योजना को लागू करने में अनेक चुनौतियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डॉक्टर तथा मरीज का अनुपात 1:400 का होना चाहिए, 1:400 का होना चाहिए, मगर भारत में क्या है कि यह अनुपात 1:1700 का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी कुछ राज्य इसे लागू करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि देखिए 40% जो रेशियो है तो उसी के कारण कुछ राज्य अभी भी नहीं मान रहे हैं। भारत में 40% स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी हैं और 60% स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्रों के हाथों में है। टोटल जो 40% है वही गवर्नमेंट के हैं और जो बाकी 60% है वो प्राइवेट है। और कम बजट के कारण इस योजना को लागू करने में रुचि नहीं दिखा। उनके बिना इतनी बड़ी योजना को धरातल पर सफल बनाना एक बड़ी चुनौती है। तो हम लोगों ने इसकी जो कमियां हैं, इसकी चुनौती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने अपने ऐसे के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम लोगों ने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे और कंक्लूजन देके हम लोग अपने ऐसे को ख़त्म करेंगे। ओके, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे एक भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिस ना हो। मैं हर एक रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंक्लूजन पे हम लोग बात करेंगे। भारत सरकार को इस समस्याओं को दूर करते हुए कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे। ठीक है, हम लोग सरकार को अभी कुछ सजेशन दे रहे हैं ताकि धरातल पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। गरीबों के पास खास करके इलाज के लिए पैसे नहीं होते। इस योजना से उन्हें न केवल खर्च से मुक्ति मिलेगी, बल्कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का भी पूरी तरह से कायाकल्प होगा। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च के घटने से क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात कि गरीबी रेखा में कमी आएगी। भारत में आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को।